Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Quadratic equation, chapter number 3, first year. Remainder and factor theorem. What is remainder? They both are different theorems. Remainder theorem and factor theorem दो अलग अलग theorem के नाम है. Factor theorem क्या होता है? Remainder theorem क्या होता है? ठीक है, difference है दोनों में. अच्छा, लिखा क्या हुआ है? Remainder theorem is used to find the remainder of any polynomial of any degree. Polynomial क्या होता है? पहले तो ये समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल इज एनी सेट ऑफ एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दो एल्जेब्रिक टर्म्स हो और या फिर सम हो एक टर्म्स का जिनकी पावर्स भी हो, ठीक है, और डिफरेंट वेरिएबल्स हो उसके. तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन या पॉलिनोमियल उसको कहते हैं. ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है? यूज टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री. ये जो साइंटिफिक डिवीजन नीचे लिखा हुआ है, इससे हम लोग जो रिमाइंडर फाइंड करते हैं, तो ये किसकी एग्जांपल है? रिमाइंडर थ्योरम की. ठीक है, कि किसी भी पॉलिनोमियल की, कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री का, डिग्री क्या होता है? जो उसके ऊपर पावर होती है. ये एक्स क्यूब से शुरू हो रही है, नीचे जो टर्म दी है, तो इसकी डिग्री क्या है? 3. तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, किसी भी डिग्री का हो, उसकी जो रिमाइंडर आएगा, उसका जो रिमाइंडर निकालने का तरीका होगा, उसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम. और फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम इज यूज्ड फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल के लिए होता है. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर पावर क्या हो? जीरो हो. लीनियर उसको कहते हैं. विच गिव्स अ रिमाइंडर जीरो. रिमाइंडर वो जीरो दे. और व्हेन अप्लाइड टू अ रिमाइंडर थ्योरम, उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है फैक्टर थ्योरम का. ठीक है, रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है जब भी वो अप्लाई होता है किसी भी पॉलिनोमियल के ऊपर. तो ये फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का डिफरेंस है. एमसीक्यू आ सकता है इसके बारे में भी. साइंटिफिक डिवीजन. साइंटिफिक डिवीजन का मेथड क्या है? अगर एक सवाल हो, डिग्री का तो समझ आ गया कि थर्ड डिग्री, अगर मैं बोलूं थर्ड ऑर्डर डिग्री है. थर्ड डिग्री का क्या मतलब होता है? एक्स की पावर क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे कुछ भी है, एक्स स्क्वायर है प्लस 1. इसमें एक वेरिएबल गायब है एक्स, तो उसको क्या लेंगे? जीरो. अच्छा, अगर अब साइंटिफिक डिवीजन करते हैं, तो दिस इज आई वाज टेलिंग यू अबाउट डिग्री. तो इसकी, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 3 है. जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है. अच्छा, इस तरह गिवन होगा सवाल, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी पावर दे सकते हैं, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स क्यूब माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. ठीक है, इसमें जो पॉलिनोमियल होता है, क्वेश्चन से पहले आप वेरिएबल्स बना लेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे. एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो 1 आएगा. फिर एक्स स्क्वायर के साथ 6, फिर एक्स के साथ 11, फिर माइनस 6. और अगर एक्स नहीं होता तो 0 ले लेंगे. इसके साथ गिवन होता है कि यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, या एक फंक्शन गिवन होता है जिससे करना होता है. तो अगर x इज इक्वल टू 2 गिवन है,
तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फर्स्ट वाली टर्म जो होती है वो एज इट इज नीचे आ जाती है, ठीक है। 2, ओ सॉरी 1, वन, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1, 2 आ गया यहाँ पे। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो और इन दोनों को जब, अब ये जो 2 टर्म्स होगी इनको हमेशा प्लस करवाएंगे, तो ये -4, फिर हमेशा इन दोनों को फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, -8, 11 -8 इज 3, 2 3 जा 6, 6 +6 -6 इज 0। कौन सा थ्योरम है ये, व्हाट इज दिस कॉल्ड? पहले तो ये क्या कहलाता है, ये रिमाइंडर रिमाइंडर कहलाता थ्योरम। है, ये रिमाइंडर कहलाता है। जिसका रिमाइंडर 0 होता है उसको क्या कहते हैं, उसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं। अभी तो बताया था आपको। ये रिमाइंडर है, ये कोएफिशिएंट्स हैं इक्वेशन के। इसमें यही था, साइंटिफिक डिवीजन समझ में आ गया आप लोगों को? आगे चलें। साइंटिफिक डिवीजन के बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए। सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स स्क्वायर और फिर एक्स और एक कांस्टेंट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट होता है। तो इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है, उसको ए कह देते हैं। इसके साथ भी कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है, उसको बी कह देते हैं। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको सी कह देते हैं, और इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीकों से सवाल आ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं, नहीं नहीं, फाइंड टू वैल्यूज ऑफ एक्स, टू वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ए बी सी यूज करके आप वैल्यूज निकाल लोगे। अच्छा, एक और, आप लोगों ने जब पढ़ रहे होगे तो जितनी डिग्री की क्वेश्चन होती है उतनी वैल्यूज आएंगी हमेशा। एक्स की पावर 3 है, अगर इक्वेशन है पूरी एक्स की पावर 3 की, आगे जैसे पिछली जैसे इक्वेशन थी, तो उसमें हमेशा जब आप सॉल्व करोगे तो उसके 3 आंसर आएंगे, 3 आंसर आएंगे। अगर 2 की होगी, 2 डिग्री की क्वेश्चन होगी, 2 आंसर आएंगे। 4 की होगी, 4 आएंगे, ठीक है। ये अपनी कॉपी खोलिएगा, जो सवाल थे आपके 3.8 एक्सरसाइज है, और 3 के जो सवाल हैं उसमें जितनी पावर के जो सवाल होगा देखिएगा, उसके आंसर उतने ही आएंगे। जितनी डिग्री होती है उतने आंसर आते हैं, ओके। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। उसके बाद क्यूब रूट, क्यूब रूट्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आ रहे होते हैं एमसीक्यूज में हमेशा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, -1 प्लस आता है ओमेगा में, ओमेगा में प्लस आता है, ओमेगा स्क्वायर में माइनस आता है, बाकी पूरी वैल्यू दोनों की सेम होती है। सिर्फ मिडिल में जो प्लस आ रहा होता है उसमें वो ओमेगा होता है, जो माइनस आ रहा होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू इस तरह आती है, इसका एमसीक्यू इस तरह आता है कि व्हाट इज द ओमेगा 45 दिया हुआ, ठीक है, और नीचे 4 आंसर दिए हुए, क्या क्या आंसर आएगा, ठीक है, इस तरह। मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफरेंट, जैसे आपके पास वैल्यूज हो तो उससे किस तरह आप
ओमेगा 6 गिवन हो अगर, उसकी वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? इसकी वैल्यू 1 आएगी। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू पता है क्या होता है? 1 होता है ना। तो उसको इस तरह करेंगे, ओमेगा क्यूब स्क्वायर 1 स्क्वायर टू 1। ठीक है, इस तरह डिफरेंट आपके पास ओमेगा, ये आपने 1.3 में किया होगा। अच्छा, वो सवाल भी आ जाते हैं जैसे 1+3 ओमेगा ब्रैकेट में 1+3 ओमेगा स्क्वायर। आप लोग साथ साथ ये सॉल्व करें इसको, आंसर बताएं। 1 मिनट है आपके पास। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 1, 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा क्यूब। 1 यहाँ पे आ गया, 9 और ओमेगा क्यूब है तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों से 3 कॉमन ले लेते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, ओमेगा बोल रहे हैं डब्ल्यू बोल रहे हैं, 10 9 + 1 इज 10 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1, 10 - 3 is equal to 7. 7 is the answer. Omega square plus omega plus 1 is equal to 0. ये प्रॉपर्टी लगाई है। सही आंसर आ रहा है। जवाब बताएं। समझ आ रहे हैं? किधर है, कोई बोल क्यों नहीं रहा? जी सर। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग साथ साथ? जी सर कर रहा है सर, बस मुझे ये बताएं ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 कैसे हुआ? हाँ, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है ना, यही तो मैंने रेफरेंस दी है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा ना वहां जाके, सही तो है, इसकी सही वैल्यू है, क्या बन ठीक जाएगी? है। right। ये जो कुछ वैल्यूज है ये मैं आपको लिख देता हूँ, ये याद होनी चाहिए। जैसे ओमेगा क्यूब की होती है 1, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो प्रॉपर्टी है ये एक याद होनी चाहिए, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। इसके अलावा बस ये चीजें याद रखें। मैं आपको सवाल अभी देता हूँ इसके और। ओमेगा 45 सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं। वन आ रहा है सर।
वन आ रहा है, बाकी सबका क्या आ रहा है? वन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आसान है टॉपिक ये, आगे चलें फिर। आप लोग इसके ना, ये मैथ्स है, इस पे प्रैक्टिस से आएगा। अब मैं क्लास में तो उतनी प्रैक्टिस आपकी करवा नहीं सकता। आप लोग घर पे इसके बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस होगी तो वो सवाल जल्दी होगा 1 मिनट के अंदर, प्रैक्टिस नहीं होगी तो एक सवाल पे 1 मिनट नहीं लगता, फिर ज्यादा टाइम लगता। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, कि जेड जेड स्क्वायर होता है तो क्या होता है। मैं लिखी नहीं इसमें, सिर्फ वो वर्डिंग लिखी है। सर आवाज बहुत आ रही है। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको सबको। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये जेड स्क्वायर अगर होता है तो वो क्या होता है, अगर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होता है तो इज इक्वल टू क्या होता है। ये इसमें सिर्फ वर्डिंग दी है, इसमें लिखा नहीं हुआ, मैं आपको लिख देता हूँ, ये बुक में भी है ये। याद है किसी को प्रॉपर्टीज? मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ पर है। अच्छा छोड़ा, ये प्रॉपर्टीज इज both are square of each other। पेज 49 खोलें, मैं तो बुक, मेरे पास बुक नहीं है, आप लोग खोलें, बताएं मुझे। बोथ आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, पहली है कि बोथ आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, अगर स्क्वायर होगा तो z, एक z लिखा होगा। चले पेज नंबर 49 पर प्रॉपर्टीज लिखी है, ये बस उनका वर्डिंग लिखी है तो वो आप देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ये होता है कि वो पूरी एक डेरिवेशन से ना, एक सॉल्व करके पूरी डेरिवेशन होती है, उसके पीछे जो प्रॉपर्टीज बनी होती हैं, तो एंड रिजल्ट जो होता है कि ये सब अगर सॉल्व करेंगे तो एंड रिजल्ट जो होगा कि लेफ्ट हैंड साइड ये होगा तो राइट हैंड साइड ये आएगी, तो इससे ये मिलके प्रॉपर्टी बनती है, इस तरह होता है। तो अच्छा, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस और अगर ओमेगा की पावर 4 हो तो क्या होगा, ओमेगा ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब, ये समझ आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, इन्होंने लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? कौन बताएगा, जल्दी बताएं, 1 मिनट है। ट्रू फॉल्स इस तरह आ सकता है, ट्रू हाउ, किस तरह ट्रू है ये, ओमेगा की पावर 4 हो गई, ठीक है। जी। फिर आपने इसको ब्रेक कर दिया, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, इस तरह होता है। और वो सारे जो नीचे लिखे थे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है।
तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। इसको ब्रेक कर दिया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में, फिर ओमेगा स्क्वायर नीचे लिख दिया 1 के। और यूं भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। ठीक है, सारे तरीकों से सर लिख जी। बुक में तो ये लिखा हुआ है, इफ वन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ओमेगा द अदर इज रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा, मतलब 1/ओमेगा। तो यही लिखा हुआ है ना, क्या समझ नहीं आया, आप बोले फिर से। If one complex cube root of unity is omega, the other is 1/omega. 1 अगर ओमेगा होगा तो अदर इज 1/ओमेगा। जी। कौन से पेज पे लिखा हुआ है? थर्ड 49। यहाँ पे भी लिखा हुआ है शायद। बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, वो यही, इसका मतलब यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो ओमेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू, तो अगर उसको इंटरचेंज करेंगे तो आप कर सकते हैं, उसको सेम आएगा आंसर। अगर यहाँ पे ओमेगा क्यूब हो, या ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर हो, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा हो, तो ये इसका मतलब यही है। ठीक है, नीचे जो इसकी सॉल्व करके बताया हुआ है, इसके आप लोग सवाल सॉल्व करिएगा, फिर आपके पास जो क्वेश्चन हो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। बहुत सारे सवाल सॉल्व करिएगा, इसमें भी नोट्स में भी अटैच है, मैं और भी आपको भेज दूंगा इसके अलावा। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो कब होता है, और बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो वैल्यू बताएं बी की, और आपको ए और सी की वैल्यू दी होगी। ठीक है, इस तरह का सवाल आता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ओमेगा का सवाल भी इम्पोर्टेंट है बहुत, और ये डिस्क्रिमिनेंट का सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें ये चीजें याद करनी है। एक तो इम्पोर्टेंट ये प्रॉपर्टीज चारों, ये डी जीरो कब होता है, जब बोले सवाल इस तरह आ जाएगा कि if the roots are irrational, then what is the value of b, and if a is equal to 2 and c is equal to 3, a c given है और डी का आपको कुछ बताया नहीं है, बोले रूट्स इरेशनल है और बी की वैल्यू बताएं। लिख देता हूं मैं, मुझे बताइएगा आप लोग। रूट्स इरेशनल है, ठीक है, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3, फाइंड बी। आंसर बताएं। फोर रूट थ्री सही है, ऐसे आंसर गिवन होगा आपको ना, 4√3 पॉइंट्स में नहीं गिवन होगा। अच्छा, मैं और सवाल आपको देता हूँ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका ये डिस्क्रिमिनेंट का, ये सारे फॉर्मूलाज भी मैं आपको एक एक जगह पीडीएफ बना के दूंगा, उसमें पूरे फर्स्ट ईयर के फॉर्मूलाज होंगे हर चैप्टर के, एक ही पीडीएफ होगी वो। अच्छा, शायद वो तो मैंने आपको दे दी है।
ड्राइव में अटैच थी, गूगल ड्राइव में। ठीक है। अच्छा, अब ये था इरेशनल का, तो रूट्स चेंज कर सकते हैं वो लोग, इक्वल एंड इरेशनल। लेकिन इरेशनल तो सब में होता है, तो वो दो चीजें बताएंगे कि इक्वल और इरेशनल है तो जीरो लेंगे, और बोलेंगे ये रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल, तो क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू होगी। ये डी आपको दे सकते हैं, वो डी की वैल्यू भी दे सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है। तो ये चार प्रॉपर्टीज है, ये याद होनी चाहिए। डायरेक्ट एमसीक्यू ला सकता है इसका कि इफ roots are complex, unequal and irrational, then what is the value of d? d क्या होगा, लेस देन वन होगा, ग्रेटर लेस देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, इज इक्वल टू जीरो होगा, या नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दे दिए आपको, एक पे टिक करना है। ठीक है। d is a perfect square, then the roots are irrational, unequal or real। perfect square मतलब कि 9 है अगर, तो ये किसका है, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, ये मतलब होता है। अच्छा, ये टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे सम ऑफ द रूट्स बताएं उसके। सम ऑफ द रूट्स बताएं। क्वेश्चन पता है सम ऑफ द रूट्स की? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा सी अपॉन है। आंसर आ गया? आंसर क्या है, इसका सिंपल है, सम ऑफ द रूट्स का -5 अपॉन 6, ये सम ऑफ द रूट्स आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अपॉन 6, 3 आ गया, 1 अपॉन 3। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स है। अच्छा जी, चलें, ये चैप्टर तो इतना ही था, इसके सवाल देख लेते हैं। द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम अगर करें तो क्या किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जो होता है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये सी पे टिक कर दिया था। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। ये सारी प्रॉपर्टीज से सवाल है। द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर रूट ऑफ द ईच अदर। स्क्वायर रूट ऑफ द ईच अदर तो नहीं होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, नन ऑफ दीज होगा इसका। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर सम ऑफ द ईच अदर होता है। बोले कौन पूछ रहा है, पूछे?
पूछ सर रहे आप ये पॉइंट्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। कौन तो सा? ये है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, अच्छा कर देता हूँ। थोड़ा सा ये एमसीक्यू थोड़े से ना लॉजिकली एक्सप्लेन कर दें। अच्छा समझ नहीं आ रहा आप लोग, बताए ना आप लोग। कह रहे हैं कि सम ऑफ द, क्या सवाल था कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? एक वन होता है, एक तीन होते हैं ना, वन, यूनिटी, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम सम लिखा हुआ है सम ऑफ द क्यूब रूट्स, तो क्या तीनों का सम, सम क्या होता है? प्लस का साइन, सम भी आ रहा है या एडिशन आ रहा है तो उसका मतलब तीनों को प्लस करना है। तो सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, तीनों को प्लस किया, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी, ठीक है। तो ये जीरो होती है, इज इक्वल टू, तो जीरो पे टिक कर देंगे आप, ठीक है, इस तरह हुआ। कॉम्प्लेक्स, अगला देखें सवाल, द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, दो जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या है? एक दूसरे के स्क्वायर ऑफ ईच अदर है। ओमेगा इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो पहले आपने अगर डेरिवेशन की होगी फर्स्ट ईयर की जब आप पढ़ रहे थे, तो पहले आप ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, तो ओमेगा की जो वैल्यू आती है उसको जब स्क्वायर करते हैं तो फिर ये वैल्यू आ जाती है आपके पास ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा की वैल्यू जो थी -1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। अब जब इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, सबसे पहले डिराइव जो हुई थी वैल्यू, पूरी डेरिवेशन है इसके पीछे, तो उस ओमेगा की वैल्यू ये आती है, ठीक है। जब उसको फिर स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, ये तो हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी पूरी स्क्वायरिंग करते हैं पूरी टर्म की, मैं करके नहीं दिखा रहा आपको, आपने करना हो तो आप घर पे कर लीजिएगा। तो ये आंसर फिर इसका ये हो जाता है, ठीक है, अपॉन 2, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो इसका ये एमसीक्यूज का ये मतलब है कि दोनों आपस में क्या रिलेशन है इसका, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का, मतलब ये दो जो क्यूब रूट ऑफ, दो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, वो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, इनका आपस में क्या है? तो स्क्वायर ऑफ ईच अदर है। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये अपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था अभी। प्रॉपर्टीज जो याद होगी डायरेक्ट उसके एमसीक्यूज बने हुए प्रॉपर्टीज से, 3 जो है, ठीक है, 3 ये था। द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, प्रोडक्ट क्या होगा तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का? देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, ओमेगा, पहले क्या सवाल था? सम, अब क्या है? प्रोडक्ट, वन, प्रोडक्ट मतलब डॉट ओमेगा स्क्वायर, तीनों हो गए। क्या बनेगा? ये वन मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से, ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1, तो आंसर इज 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, डी पार्ट। 2 की पावर 1 माइनस वाई प्लस 2 की पावर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 19 इज कॉल्ड, कौन सी इक्वेशन कहलाती है? ये रिड्यूसिबल इक्वेशन कहलाती है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये नहीं कहलाती क्योंकि इसकी पावर, आप अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा, ये सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। कुछ ऐसे अगर सवाल आ जाए ड्यूरिंग योर एप्टीट्यूड टेस्ट कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो या आपने शायद पढ़ा ही नहीं हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि आप लोग, अब देखो ये सवाल है आपको नहीं आता, आप ऑप्शन देखें, आपने ऑप्शन देखा रिड्यूसिबल इक्वेशन, ये आपको नहीं पता कि ये क्या होती है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि एक्स स्क्वायर होती है, एक्स होता है और एक कांस्टेंट होता है, तो ये वो तो इक्वेशन नहीं है, जिससे आपने इसको कैंसिल कर दिया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें कोई भी पावर नहीं हो इक्वेशन की, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन,
ठीक है, लीनियर हमेशा उसको कहते हैं जो जिसकी पावर कोई ना हो, x+1 बोल दें या कुछ भी कांस्टेंट होगा और 0 पावर होगी इसकी x की, तो ये होती है लीनियर इक्वेशन। अच्छा, नीचे तीसरा ऑप्शन जो जो नन ऑफ दीज होता है ना, वो हमेशा इसलिए देते हैं ताकि ये ऑप्शन बन जाए। मोस्ट प्रोबेबली नन ऑफ दीज कभी बहुत कम जगहों पे आंसर होता है एग्जैक्ट, क्योंकि जब हम लोग भी एमसीक्यूज बना रहे होते हैं तो दो क्लोज ऑप्शन होते हैं, एक बिल्कुल इररेलेवेंट होता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता दूर दूर तक, और चौथा ऑप्शन बनाने के लिए अब क्या लिखें, तो उसकी जगह नन ऑफ दीज लिख देते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दीज बहुत कम जगहों पे आंसर होता है। पूरे अगर मैं बोलूँ 100 एमसीक्यूज है तो कहीं एक दो जगह पे भी मुश्किल से होगा। तो नन ऑफ दीज को आप लोग अवॉइड करिएगा जब जैसे नहीं समझ में आ रहा। अब लीनियर इक्वेशन आपको पता थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता थी, नन ऑफ दीज ऐसी ना रिड्यूसिबल इक्वेशन लगा। रिड्यूसिबल इक्वेशन वो होती है जो रिड्यूस हो सकती है, जैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये ब्रेक हुआ है 1 - 5, तो 2 की पावर 1 है और डॉट 2 की पावर -5 लिख देंगे। अगर इस तरह लिखा हो 2 1 -5, 2 की पावर 1 - 5 लिखा है, तो 2 की पावर 1 डॉट 2 की पावर -5 इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूसिबल इक्वेशन है। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इसके नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं। आप देखें क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा उससे पता चलेगा इसके नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। क्या सवाल है, 2x², 2x² - 7x + 6, 2x² - 7x + 6, ये सवाल दिया आपको, बोला है इसके रूट्स बताएं कौन से हैं। तो d = b² - 4ac। सही है, b क्या है इसमें, b की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, -4 2 और c की वैल्यू 6, 7 स्क्वायर 49, 4 और 6 4 24, 24 2 48, 49 - 48 1, तो आंसर इज 1। d = 1 है, तो क्या है ये, d ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है, d इज ग्रेटर देन 0, तो d इज ग्रेटर देन 0 पे कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है d इज ग्रेटर देन 0 पे, देखते unequal. हैं, अनइक्वल, रियल एंड इररेशनल। तो आप लोग याद होगा आप लोगों को, आप लोग वो टिक कर दोगे, अनइक्वल, रियल एंड रैशनल।